नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 6 में डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने आईएसडीएन नेटवर्क का अध्ययन किया था। आज के सेशन में विल डिस्कस अबाउट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी एंड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है। हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप सभी इंटरनेट से वैसे तो अवेयर हैं, लेकिन टेक्निकली ये कैसे काम करता है आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी जानते हैं कि कौन कौन से टर्म है या कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट यूज करने के दौरान प्रयोग में आते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में आता है मॉडेम। मॉडेम इज अ डिवाइस थ्रू विच कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा ऑन टेलीफोन लाइन। यानी मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पर कंप्यूटर कोई भी डेटा या तो ट्रांसमिट कर सकता है या रिसीव कर सकता है थ्रू दी टेलीफोन लाइन। यानी टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, ये दोनों काम मॉडेम के माध्यम से होते हैं, जिसे हम मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर भी बोलते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा, जब कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने ट्रांसमीटर का ब्लॉक पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि ट्रांसमीटर के अंदर ही मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है और रिसीवर के अंदर डिमॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो ये मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेस करता है, एक तरह ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है, इसलिए इसे मॉडेम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। नेटवर्क्स दूसरा जो आता है इसमें टर्म, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू कम्युनिकेट एंड शेयरिंग द रिसोर्सेज। नेटवर्क किसे करेंगे? जब बहुत सारे कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दो जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू द इंटरनेट और एक दूसरे के साथ में, और दे विल कम्युनिकेट एंड शेयरिंग दी रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज कनेक्टेड हैं वो सारे रिसोर्सेज आपस में वो शेयर करते हैं। जैसे इंटरनेट आप यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। यानी जितने भी उसने इंटरनेट से नेटवर्क सिस्टम कनेक्टेड है वो सारे आपस में एक नेटवर्क में ज्वाइन हो जाते हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्शन में भी लेन और वेन, यानी जो कनेक्शन का टाइप है वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है। दूसरा आता है, अगला जो आता है, दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर और प्रोग्राम विच टेक्स द सर्विस ऑफ द अदर कंप्यूटर और प्रोग्राम। यानी क्लाइंट एक तरह से कंप्यूटर होता है या प्रोग्राम होता है। सिंपली आपका कंप्यूटर का इट्स ऑल्सो अ प्रोग्राम, इसमें भी अंदर प्रोग्राम है। तो क्लाइंट इज अ कंप्यूटर और प्रोग्राम विच टेक्स द सर्विस ऑफ अदर कंप्यूटर। यानी एक कंप्यूटर क्लाइंट है जो किसी दूसरे कंप्यूटर की सर्विस लेता है। ठीक है, वो कंप्यूटर भी क्या है? वो भी एक प्रोग्राम है। सर्वर इज अ कंप्यूटर और प्रोग्राम विच प्रोवाइड दी सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स। दो क्लाइंट में और सर्वर में दोनों में अंतर है। क्लाइंट वो है जो सर्विस लेता है और सर्वर वो है जो सर्विस देता है। हैं दोनों प्रोग्राम या कंप्यूटर। ठीक है, यानी जब एक ही नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो उनमें से कोई एक कंप्यूटर जो सर्विस देगा वो सर्वर कहलाएगा और बाकी जो कंप्यूटर सर्विस लेंगे वो क्लाइंट कहलाएंगे। तो क्लाइंट इज अ computer or program which takes the service and server is a computer or program which gives the service. Fine, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। देन वी कम्स टीसीपी आईपी। ये सारे टर्मिनोलॉजी क्या है? ये सारी इंटरनेट में यूज होती है। टीसीपी आईपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स। सो इट इज अ प्रोटोकॉल क्या होता है? सिंपली अ सेट ऑफ रूल होता है। तो ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल है। ऑल कंप्यूटर्स फॉलोज दीज रूल व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो जो भी कंप्यूटर जब नेटवर्क से आपस में कनेक्ट होते हैं तो टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, यानी इस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एचटीटीपी भी हम पढ़ चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय क्लाइंट एंड सर्वर ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन। जब आप इंटरनेट को यूज करते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन करते हैं तो उस समय क्लाइंट और सर्वर के द्वारा जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द वेब। हाउएवर इट कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज एज फॉलोज। यानी इंटरनेट क्या है? इट्स अ सुपर हाईवे। हाईवे क्या होता है? हाईवे पे बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, गाड़ियां चलती हैं। इसी तरह से इंटरनेट पे भी इट्स अ सुपर हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक तरह से एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जहां पर इंफॉर्मेशन जनरली रन करती हैं। ठीक है, जैसे हाईवे पर गाड़ियां स्पीड से दौड़ती हैं, वैसे ही आपके इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है।
टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर दी वेब, तो वेब पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इंटरनेट क्या है, पूरे वैश्विक स्तर पर सारे कंप्यूटरों का आपस में कनेक्शन होना थ्रू दी सिंगल प्लेटफॉर्म। और सिंगल प्लेटफॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ट्रिपल डब्ल्यू जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरनेट। इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे टीसीपी आईपी बोलते हैं। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाई अ यूनिक आईपी एड्रेस, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। आपको पता होगा हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो हर एक कंप्यूटर जब इस इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिस एड्रेस से वो इंटरनेट जो पूरा एक नेटवर्क है जिसमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को आईपी एड्रेस के माध्यम से जानता है। आईपी एड्रेस या यूनिक सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने एक लिख रखा है 110.22.33.114, so this is simply a IP address which identifies a computer location। IP एड्रेस के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि ये सिस्टम किस लोकेशन से रन कर रहा है। स्पेशल कंप्यूटर डीएनएस जिसे बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर इज यूज्ड टू गिव नेम टू द आईपी एड्रेस सो दैट यूजर कैन लोकेट अ कंप्यूटर बाय नेम। यानी जनरली जो आईपी एड्रेस है वो एक सिंपल नंबर होता है 11022331114, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी वायरलेस एरिया में कनेक्ट होते हैं और जब आप किसी सिस्टम से वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट होते हैं तो वहां पर आपको उसका नाम दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हमने अपना नाम दे दिया कुछ भी, सोनवीर पर्सनल कंप्यूटर, डॉक्टर सोनवीर सिंह पर्सनल कंप्यूटर, डॉक्टर सोनवीर सिंह पर्सनल मोबाइल, कोई भी नेम आप अपने सिस्टम को दे देते हैं तो उसके बाद जब कोई आदमी उस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसको वो नाम डिस्प्ले होता है। ये काम करता है डीएनएस, जिसे बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर के माध्यम से हर एक आईपी एड्रेस को एक नाम लोकेट कर दिया जाता है, कंप्यूटर का एक नाम दे दिया जाता है, उस नाम के माध्यम से जब उस नेटवर्क से कोई भी कनेक्ट होता है तो उसको नाम डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल अ डीएनएस सर्वर विल रिजॉल्व अ नेम www.gpjanset.n टू अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। तो हमने अगर ये कोई एक http www.gpjanset.in अगर हमने ये कोई एक वेब पेज बनाया हुआ है, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन विच दिस वेबसाइट इज होस्टेड, ठीक है। ये वेबसाइट किसी एक कंप्यूटर पे होस्टेड हो रही होगी, ठीक है। यानी आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसका एक होस्ट होता है जो आपकी वेबसाइट के वेब पेज को लोकेट करता है, ठीक है। क्या करता है, लोकेट करता है, पर्टिकुलरली स्टोर करता है, तो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है उसका। इंटरनेट इज एसेसिबल टू एवरी यूजर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेट जब एक्सेस करते हैं तो पूरे विश्व में वो कोई भी यूजर उसे एक्सेस कर सकता है। नाउ वी कम्स ऑन द इंटरनेट एड्रेसिंग। इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होती है, ईच होस्ट ऑन टीसीपी आईपी नेटवर्क इज असाइन अ यूनिक 32 बिट आईपी एड्रेस। जैसे हमने कहा ना कि टीसीपी आईपी नेटवर्क में या इंटरनेट में जो भी सिस्टम कनेक्ट होगा वो अपना एक आईपी एड्रेस जरूर उसका एक असाइंड होगा, और जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। The network number identifies a specific network and must be assigned by the internet, ठीक है। जो नेटवर्क नंबर हैं वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क के द्वारा असाइन होंगे, इंटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर जिसे हम इंटर एनआईसी कहेंगे, और एन एक्रेडिटेड रजिस्ट्रार, यानी कि जो भी नंबर आईपी एड्रेस जो असाइन हो रहा है वो आपका इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर जिसे बोलते हैं आईएनआईसी, इसके माध्यम से वो आईपी एड्रेस असाइन होता है। द आईपी एड्रेस इज ग्रुप्ड इनटू 4 बाइनरी ऑक्टेट, ठीक है। यानी 4 बाइनरी ऑक्टेट का मतलब हर 8 नंबर होते हैं उसमें, हर एक नंबर 4 बाइनरी में होता है, तो 8 4 जा 32, इस तरह से वो 32 बिट का होता है। एन ऑक्टेट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट का ग्रुप ऑक्टेट है, और जिसमें हर एक ऑक्टेट में एन ऑक्टेट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, और हर एक ऑक्टेट हैज अ 4 बाइनरी एंड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डॉटेड डेसिमल नोटेशंस। कैसे होगा देखिए, द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर एन ऑक्टेट इज 0,
ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 255। यानी आपका जो आईपी एड्रेस है वो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जा सकती है। अगर 8 बिट का कोई नंबर लेंगे तो उसको आप केवल 255 तक ही नंबर दे पाएंगे। द बेसिक फॉर्मेट क्या होगा फिर इसका, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे ये आपका 8 बिट के 4 ऑक्टेट हैं, ठीक है। ठीक है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ठीक है, 4 है। तो ये इसमें जो पहली 8 बिट है, 2 बिट है, 8 बिट 8 बिट, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। एंड लास्ट की जो 2 बिट हैं दैट इज कॉल्ड होस्ट, ये होस्ट के लिए अलॉट होती हैं। ये नेटवर्क के लिए कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं और ये कौन सा होस्ट है, यानी कौन सा सर्वर कौन सा नेटवर्क आपका होस्ट है उसकी बिट आएंगी। जैसे हमने लिखा 172.16.20.137, ठीक है। तो ये 172.16 तो आपके नेटवर्क की को रिप्रेजेंट कर रही है और 20.137 आपके होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज द इंटरनेट एड्रेस, जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं, इस तरीके से लोकेट होता है। बट यूजर नॉट इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ एड्रेस, सो कंप्यूटर हैज गिवन सम अदर एड्रेस विच इज टेक्स्ट बेस्ड। यानी ज्यादातर हम लोग जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दीज नंबर्स, ठीक है। जब भी आप अपने किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो देखा होगा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे कंप्यूटर का कोई नंबर्स वहां पर आए, हम चाहते हैं कि वो हमारे नाम से डिस्प्ले हो। तो आप उसे एक टेक्स्ट का मैसेज देना चाहते हैं, टेक्स्ट बेस्ड नेम देना चाहते हैं, जो डीएनएस के माध्यम से दिया जाता है, जैसे gpj.poly.edu, ठीक है। यानी हमने अपने एक एड्रेस को, आईपी एड्रेस को ये नाम दे दिया gpjanser.polytechnic.education। तो जब भी कोई व्यक्ति उस इंटरनेट से कनेक्ट होगा, उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, हमारे सिस्टम से कनेक्ट होगा, तो उसको ये gpj.poly.edu ये नेम दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यानी कि एक नंबर न देने की बजाय हम टेक्स्ट बेस्ड उसका एक नेम और एड्रेस देना चाहते हैं। So this text-based address is converted into actual IP address by Internet Service DNS। तो ये जो आप जब इसको एक कंप्यूटर नेम दे देते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया gpjanser.poly.edu, ये आपने एक टेक्स्ट बेस नाम दे दिया अपने कंप्यूटर को। तो ये आपका कंप्यूटर का ये नेम बाद में आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। इस काम को डीएनएस करता है, डोमेन नेम सर्विस, ठीक है, वो आपके इसको कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट बेस एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज यूआरएल। जो टेक्स्ट बेस एड्रेस है उसे हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं www.gpjanser.in, तो www.gpjanser.in ये आपका एक एड्रेस है, वेब पेज का एक एड्रेस है, लेकिन आपने इसको नाम जो दिया है वो क्या दिया है, टेक्स्ट बेस एड्रेस दिया हुआ है। तो ये टेक्स्ट बेस एड्रेस आपका क्या कहलाएगा, यूआरएल कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जनरली आप लोग भाषा में बोलते हैं बताइए भाई इसका यूआरएल क्या है, इस वेबसाइट को मुझे खोलना है, इसका यूआरएल मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। देन आप उसको लिंक को क्लिक करते हैं और आपको वो वेब पेज ओपन हो जाता है। तो यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यूज, ये चीजें आप सारी यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको टेक्निकली ये कैसे हो रहा है वो नहीं पता। वो आज के सेशन में आप वो जान पाएंगे कि टेक्निकली हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो सारा कुछ पीछे कैसे हो रहा है। इंटरनेट एड्रेस हैज टू पार्ट्स, वन इज यूजर आईडी एंड सेकंड इज सर्वर आईडी, सेपरेटेड बाय @, तो आपने देखा होगा इंटरनेट का जो एड्रेस होता है जनरली उसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज यूजर आईडी एंड सेकंड सर्वर आईडी। जैसे आपने अपना ईमेल आईडी बनाया, मैंने अपना ईमेल बनाया तो मैंने लिखा SV Singh DEI06, तो दिस इज माई यूजर आईडी। देन उसके बाद मैं बोलता हूं @gmail.com, तो gmail.com इज माई सर्वर आईडी, वो मेरी सर्वर आईडी है जिसपे मैंने अपना एड्रेस बनाया हुआ है। और आपकी यूजर आईडी और सर्वर आईडी दोनों @ से सेपरेट होती हैं। जैसे एग्जांपल में gpjanser@gmail.com, तो gpjanser इज अ यूजर आईडी एंड जीमेल इज अ सर्वर आईडी, और दोनों को हमने सेपरेट किससे किया है, @ से। फाइन। तो सर्वर आईडी हैज मेनी पार्ट सेपरेटेड बाय डॉट, जो सर्वर आईडी है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जो डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, जैसे जैसे दिस पार्ट ओडी एड्रेस नोन एज टॉप लेवल डोमेन एंड इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल और ऑर्गेनाइजेशनल एज सोन इन टेबल बिलो। अब हम देखते हैं, जैसे हमने कहा ना कि सर्वर आईडी जो है वो भी डॉट से सेपरेट है। जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा है gmail.com, तो .com जो है वो एक आपका सर्वर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस .com का भी एक मतलब है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि सर्वर आईडी को हम डॉट से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है।
जैसे आपको कहीं पर डॉट एयू लिखाता है, इसका मतलब है कि वो जो वेब पेज है वो ऑस्ट्रेलिया का है। अगर डॉट सी ए लिखाता है तो दैट इज फॉर कनाडा, डॉट एफ आर लिखा होता है तो दैट इज फॉर फ्रांस, डॉट इन लिखा होता है तो दैट इज फॉर इंडिया, डॉट जेपी लिखा होता है फॉर जापान, डॉट यूके लिखा रहता है यूनाइटेड किंगडम, डॉट यूएस लिखा होता है यूएसए। तो ये आपने देखा होगा जब आप कोई भी वेब एड्रेस डालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डॉट डॉट इन, डॉट ए यू, डॉट सी के, डॉट यू के, डॉट इन, ठीक है। तो डॉट इन तो आपके इंडिया वाले में जनरली डॉट इन लिखा होता है। ऐसे डोमेन में ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कंट्री को कंट्री का हो गया, कंट्री का डोमेन हो गया, डॉट ए यू, डॉट सी ए, डॉट एफ आर, डॉट इन। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। जैसे बात आपने डॉट इन में कहा, और डॉट इन में भी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे डॉट कॉम, जीमेल डॉट कॉम आपने कहा, डॉट कॉम मतलब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। डॉट ईडीयू इसका मतलब है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जीओवी इसका मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएनटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एमआईएल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नेट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। ओआरजी नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को भी, उसका भी एक डोमेन नेम होता है। तो हमारा जो जनरली आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट पर, जिसमें एक यूजर आईडी और एक सर्वर आईडी होती है, उस सर्वर आईडी में भी एक डोमेन नेम होता है जो डॉट के साथ सेपरेटेड होता है। फाइन। Now we comes on the physical connection. Interconnectivity is done with the help of modem and telephone line. हमने देखा कि जब फिजिकल कनेक्शन दोनों में बनता है कम्युनिकेशन के लिए, तो वहां पर मॉडम का प्रयोग होता है। तो मॉडम और टेलीफोन लाइन के माध्यम से आपका एक फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। जैसे यूजर कंप्यूटर, आपने यहाँ मॉडम लगाया, मॉडम के माध्यम से, और यहाँ पर ये टेलीफोन लाइन है, फिर दूसरी तरफ फिर मॉडम है, और यहाँ पर फिर आईएसपी है। ठीक है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह दे इसे, या आईएसपी इसे, आप इसे सर्वर कह दीजिए, इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यूजर हो गया। तो आप जब इस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको मॉडम और टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है, उसके बिना आपका डेटा पाथ ही स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो फिजिकल कनेक्शन के लिए हमें एक टेलीफोन लाइन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आजकल हम वाईफाई भी यूज करते हैं, तो वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो वहां पर टेलीफोन लाइन की जगह आप उसे वाईफाई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हम सारी चीजें बहुत पढ़ चुके हैं डिटेल में। सो दिस इज द फिजिकल कनेक्शन विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंटरनेट। सो फर्स्ट यूजर नोड सेंड सिग्नल डेटा, यानी जो यूजर नोड था वो सिग्नल डेटा भेजता है पहले। यूजर मॉडम कन्वर्ट दिस डिजिटल डेटा इनटू द एनालॉग सिग्नल। जो आपका यूजर था लेफ्ट साइड में, वो अपना एक सिग्नल भेजता है, डेटा भेजता है, तो वो किसको भेजेगा, मॉडम को। मॉडम क्या करेगा, आपके इस डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक तरह से कन्वर्ट दिस डिजिटल, क्योंकि कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज भेज रहा हूं, तो मैंने जब कंप्यूटर से मैसेज भेजा तो पहले मेरा मैसेज किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब मैं उसे टेलीफोन लाइन से ट्रांसफर करूंगा तो वहां मुझे एनालॉग सिग्नल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां पर वो काम मेरा मॉडम करता है, मेरे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। नाउ दिस एनालॉग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू आईएसपी मॉडम। ये फिर ट्रांसमिट होके टेलीफोन लाइन के थ्रू किस पे जाता है, आईएसपी मॉडम पे, जो राइट हैंड साइड में अभी मॉडम दिखाया था मैंने आपको, उस पे जाता है बाय द टेलीफोन लाइंस। वो क्या करता है, आपके इस एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। देन इट गोज टू द आईएसपी नोड। ठीक है, वो जो रिसीव करता है उसको दूसरा वाला कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेता है, जो कि डिजिटल फॉर्म में रिसीव करता है। ठीक है, सो दिस इज द फिजिकल कनेक्शन विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द यूजर एंड आईएसपी। मेथड टू कनेक्ट इंटरनेट, हम इंटरनेट से कितने तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। सो देयर आर टू मेथड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। आप इंटरनेट से दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। पहला है डायल अप एक्सेस, जो बहुत पुराना था, आज नहीं यूज होता है। डायल अप कनेक्शंस, इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। यानी टेलीफोन लाइन के माध्यम से आप उससे कनेक्ट होते हैं टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बाय एडिंग अ टेलीफोन नंबर ऑन अ कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। यानी कि डायल अप में हमेशा आप अपने टेलीफोन की लाइन के माध्यम से, पीएसटीएन के माध्यम से आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो जब जिस समय हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय हम इंटरनेट, जो हमारी टेलीफोन लाइन होती थी, उसी से हम इंटरनेट चलाते थे। और डायल अप, जो आपका डायल अप होता था, मॉडम होता था, आपके कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता था, डायल करता था, इसीलिए डायल अप बोला जाता था उसे। Dial-up access is really just like a phone connection, except that the parties at the two ends are computer device rather than people. तो आपका डायल अप एक्सेस जो है सिंपली एक तरह से फोन कनेक्शन ही है, क्योंकि टेलीफोन लाइन के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन वहां पर जैसे हम टेलीफोन लाइन में दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर दो ह्यूमन बीइंग आपस में बात करते हैं। यहाँ पर डायल अप कनेक्शन में कंप्यूटर कनेक्ट होता है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग की जगह टेलीफोन लाइन पर।
पहले जो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन लाइन हम यूज करते थे उसमें केवल आपके ह्यूमन बीइंग दो लोग ही कनेक्ट होते थे। आज की डेट में आप देखें, आप जब चैटिंग करते हैं तो चैटिंग के माध्यम से दो मोबाइल फोन एक दूसरे से कनेक्टेड है बेसिकली, ठीक है। आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, आप इनडायरेक्टली कनेक्ट है चैटिंग के माध्यम से, बट डायरेक्टली जो है वो दो दो मोबाइल फोन से। तो इसी तरह से टेलीफोन लाइन में दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना जो है वो आपका डायल अप कहलाता था। The method is cheap, so individual user can easily bear the cost. जो डायल अप होता था वो काफी चीप होता था, सस्ता होता था, बट इट्स स्पीड इज वेरी लो। स्पीड बहुत कम मिलती थी हमें, 32 के 28 kbps, 56 kbps, इस तरह से मिला करती थी स्पीड, 128 kbps। इट्स लेस रिलायबल, काफी कम रिलायबल होता है। तो ये डायल अप एक्सेस है। ये आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे हमने एक मॉडेम लगाया हुआ है, इस मॉडेम पे आपकी टेलीफोन लाइन कनेक्ट है, और ये मॉडेम आपके इस लेन पे कनेक्ट है यहाँ पर सिस्टम पर, और इस पे टेलीफोन लाइन कनेक्ट है। तो जब आप इस कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो इस डायल अप के माध्यम से आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा इस टेलीफोन लाइन से, और टेलीफोन लाइन के माध्यम से ये आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी पे चला जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे चला जाएगा। दूसरी तरफ फिर एक कंप्यूटर होगा और उस पर एक मॉडेम लगा होगा, उस पर वो कनेक्ट हो जाएगा। तो डायल अप जो कनेक्शन है वो ऐसे इस्टेब्लिश होता है। दूसरा होता है डायरेक्ट और डेडिकेटेड कनेक्शन। एक तो था डायल अप कनेक्शन, दूसरा है डायरेक्ट और डेडिकेटेड कनेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यूजर गेट लीज लाइन फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या है, आप एक लीज लाइन ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर कॉलेजों में उसमें लीज लाइन होती है, तो एक लाइन आती है अलग से टेलीफोन लाइन की तरह ही, और वो लीज लाइन होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, लीज लाइन देता है। जैसे आप बीएसएनएल का कनेक्शन लीजिए, आप जियो का कनेक्शन लीजिए, तो अब वो आपको घर तक लीज लाइन लेके आएंगे। हेंस यूजर गेट फुल इंटरनेट एक्सेस। लीज लाइन में क्या है, आपको पूरी इंटरनेट एक्सेस मिलती है, स्पीड अच्छी मिलती है। दिस मेथोडोलॉजी इज कॉस्टली, सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। लीज लाइन वाले जो कनेक्शन है वो काफी कॉस्टली होता है, इसीलिए उसे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, कॉलेज लेवल पे यूज करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल आदमी, आप सोचेगा आप अपने घर में 2 Mbps के कनेक्शन के लिए लीज लाइन ले लें तो काफी कॉस्टली पड़ती है वो। इट स्पीड इज फास्ट एंड मोर रिलायबल। इसकी स्पीड ज्यादा होती है और रिलायबल भी काफी होता है। यू कैन कनेक्ट मैनी यूजर एंड दिस सिंगल लाइन कनेक्शन थ्रू दी लेन। ठीक है, आप इस सिंगल लाइन से काफी सारे कनेक्शन को, जैसे आप कॉलेज में हमने एक लीज लाइन ले ली और लोकल एरिया नेटवर्किंग के माध्यम से उस एक लीज लाइन पर हम कई सारे कंप्यूटर, ठीक है, 400 500 जितने भी लेबोरेटरी में आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब में, वो सारे कंप्यूटर लेन के माध्यम से आप उस सिंगल लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ मॉडम ऑन एवरी कंप्यूटर। दूसरी बात यह कि उसमें हर एक कंप्यूटर पे आपको मॉडम की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल एक जगह मॉडम लगाते हैं, उसके बाद स्विचिंग के माध्यम से हम सारे सिस्टम की नेटवर्किंग कर देते हैं। वो नेटवर्किंग में आप पढ़ेंगे उसे, नेटवर्किंग का सब्जेक्ट जब देखेंगे या कहीं सीखेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे नेटवर्किंग करते हैं। लेकिन हम नेटवर्किंग के माध्यम से और स्विच और हब लगा करके कई सारे कंप्यूटर्स को एक ही सिंगल लाइन पर कनेक्ट कर देते हैं। What are the applications of internet? तो ईमेल्स, इंटरनेट, न्यूज, चैटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, आई थिंक एप्लीकेशंस तो आप लोग ऑलरेडी सब जानते हैं क्योंकि बिकॉज यू आर यूजिंग इट। और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हम पढ़ चुके हैं। यूजर कैन सेंड और रिसीव फाइल्स फ्रॉम रिमोट लोकेशन कंप्यूटर। आप एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कर सकते हैं। गोफर, इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इट इज डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के द्वारा ये डेवलप किया गया है गोफर। तो इट इज यूज फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ली, जैसे आप एफटीपी यूज करते हैं, एफटीपी किस लिए होता है, फाइल शेयरिंग के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए गोफर भी है। ठीक है, देन वर्ल्ड वाइड वेब आप यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो एन अनदर मेथड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। WWW के माध्यम से भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन दी वेब सर्वर एज वेब पेज। ठीक है, वेब सर्वर में वेब पेज की तरह स्टोर होती है। यूजर कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की हेल्प से आप उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर with the help of some specific program like telnet, anydesk, etc. user can directly connect to the other computer directly। अगर आप इंटरनेट पर हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डालते हैं, और चाहे वो टेलनेट हो, एनीडेस्क हो, इसके माध्यम से आप दूसरे सिस्टम को भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यानी आप अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हैं। दिस इज ओनली ड्यू टू दी सम टेलनेट और डेस्कनेट इन प्रोग्राम्स के माध्यम से। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं आप। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। थैंक यू वेरी मच।